हेलो एवरीवन, वेलकम टू किंग क्वेस्ट। ख्याल है, उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछली वीडियो में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से बात की, जिसमें हमने इंटर एंड इंट्रा को थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उसके टाइप को काफ़ी डिटेल में पढ़ने हैं। हर एक वीडियो में हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे एंड काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आज फर्स्ट टाइप जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, वो है डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल डायपोल फोर्सेस के हवाले से पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे उसके ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डायपोल फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो कंपाउंड गिवन है, दो मॉलिक्यूल्स गिवन है, कह रहे हैं कि इन दोनों में डायपोल फोर्सेस किस में ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, साइज है, उसी में सेंट्रल एटम का साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को हमने मद्देनजर रख के क्या करना है, उसके स्ट्रेंथ को फाइंड करना है कि इन दोनों मॉलिक्यूल या इन दोनों कंपाउंड में किस में डायपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगे। तो आज जानेंगे डायपोल फोर्सेस के हवाले से, उसके बाद उसके कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो डायपोल फोर्सेस क्या है? डायपोल फोर्सेस हम पढ़ते हैं, हमारे पास डाई से मुराद क्या है? दो, ठीक है, और पोल से मुराद क्या है? एंड, यानी वो मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, दो एंड्स हो, ठीक है। दो एंड से मुराद क्या है? एक हमारे पास होगा पार्शियल पॉजिटिव एंड और पॉजिटिव एंड, और दूसरा हमारे पास होगा पार्शियल नेगेटिव एंड होगा, ठीक है जी। अगर एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है, अगर उसमें ये दो पोल्स पाए जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, तो वहां पर डायपोल डायपोल फोर्सेस के चांसेस होंगे। दो बार डायपोल लिखा है तो मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। तो यहाँ पर दो डायपोल्स होंगे, ठीक है जी। तो एक एटम का एक मॉलिक्यूल का एक एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरे एटम, उसके दरमियान एक खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्या है? HCl है। अगर हम देखें तो इसमें ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड ये जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। तो जिसकी वजह से इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव छा जाएगा और इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव छा जाएगा। यहाँ पर दूसरा HCl मॉलिक्यूल है, इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये चार्जेस क्यों आते हैं? चार्जेस अराइज होती है, ये पोलैरिटी अराइज होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से डिफरेंट है, ठीक है जी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे टुवर्ड्स क्लोरीन, जिसकी वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है जी। अब देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में दो मॉलिक्यूल के दरमियान होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको जब हम देखते हैं तो ये क्या है? डायपोल है। इसको जब हम देखते हैं ये क्या है? डायपोल है, ठीक है जी। तो एक मॉलिक्यूल या एक डायपोल का पार्शियल नेगेटिव एटम, दूसरे डायपोल का पार्शियल पॉजिटिव एटम, उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायपोल फोर्सेस या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव atom of one dipole with partial negative end of another dipole is called dipole dipole forces। दो डायपोल है, एक डायपोल का
पार्शियल नेगेटिव एंड, दूसरे डायपोल का पार्शियल पॉजिटिव एंड। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस। अच्छा जी, डायग्रामेटिकली अगर हम लिखे इसी HCl को, HCl सही है, देखिए हाइड्रोजन है ये फॉर एग्जाम्पल कैटायन पार्ट है और ये क्या है एनायन पार्ट है, सही है, ये कैटायन पार्ट है और ये एनायन पार्ट, मतलब ये है कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये एक HCl है, ये दूसरा HCl है सीधा, सही है, हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। मतलब ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट जो है इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है इस साइड पर, और ये दूसरा पार्ट है हाइड्रोजन वाला यहाँ पर कम है। दो HCl मॉलिक्यूल है, तो इस नेगेटिव पार्ट और इस पॉजिटिव पार्ट के दरमियान क्या होगा, एक खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एंड इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है जी, इंतहाई आसान था, दोबारा सुन ले। दो डायपोल होंगे, डायपोल से मुराद वो वाला कंपाउंड है जिसमें दो पोल्स होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड, दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड, इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस, सही है। अच्छा, इसके बाद इसके फैक्टर्स की तरफ जाएंगे। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वेश्चन करूं आप लोगों से, विच वन हैज ग्रेटर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। एक है हमारे पास HCl और दूसरा हमारे पास है HBr। ठीक है जी, HCl में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डायपोल डायपोल फोर्सेस ज्यादा है या HBr में ज्यादा है, तो इंतहाई आसान है। तो इसमें हमने फैक्टर्स पढ़ने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डायपोल डायपोल फोर्सेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने पढ़ा, ठीक है जी। एक रिलेशन लिख ले, डायपोल डायपोल फोर्सेस या इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो हम कहेंगे कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो लिखते हैं HCl एंड HBr, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए, जब हम डोनली ग्रुप आते हैं, ये ग्रुप 7A के हैं, जब हम डोनली ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तो यहाँ पर फर्स्ट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मतलब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HCl में ज्यादा है, HBr में कम है, तो हम कहेंगे कि HCl यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो हमने फर्स्ट फैक्टर देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। सेकंड, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम जो भी हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल HBr एंड HCl में है, तो हम कहेंगे कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज ज्यादा है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा,
वही बात है, 2 द ग्रुप बातें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। यहाँ पर कितने शेल्स हैं? यहाँ पर 2 शेल्स हैं, यहाँ पर 3 शेल्स हैं, यहाँ पर 4 शेल्स है, यहाँ पर 5 शेल्स है। मतलब 2 द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। जिससे मुराद ये है कि क्लोरीन का साइज क्या है? लो है एंड स्मॉल है, और इसी तरह ब्रोमीन का साइज क्या है? वो लार्ज है। तो ब्रोमीन का साइज ज्यादा है, जिसकी वजह से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वहां पर क्या होगा? कम होगा। तो सेकंड फैक्टर भी यहाँ पर HCl को ही क्या करता है? रेफर करता है कि इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। सही है, साइज को हमने देखना है। हाइड्रोजन तो दोनों में सेम है, इसी तरह Cl एंड Br के साइज को हमने कंपेयर करना है। ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसकी वजह से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन उसमें ज्यादा होगा। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा पोलैरिटी को भी आप काउंट कर सकते हैं। पोलैरिटी भी इनडायरेक्टली है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही हम पोलैरिटी फाइंड करते हैं। पोलैरिटी पोलैरिटी क्या है? वो डायरेक्ट रिलेशन है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। पोलैरिटी भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से फाइंड करते हैं। अगर एक क्या है मॉलिक्यूल है वो ज्यादा पोलर है, तो वहां पर डायपोल डायपोल फोर्सेस भी ज्यादा होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ये जी अच्छा जी, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस कंसेप्ट में आपको जो भी क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताया गया कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कुछ इसमें एडिशन करनी है, आपका कुछ कोई क्वेश्चन है, जो भी है तो आप पूछ लिया करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जल्दी अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।